कुछ नहीं सर। बोलो। सर मैंने खून नहीं किया सर मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने खून नहीं किया। जो कहना अदालत में कहना। अरे श्लोक बेटा, क्या बात है, आज बड़ी जल्दी आ गए तुम। श्लोक क्या हुआ है, इतने अपसेट क्यों हो तुम? क्या हुआ है, तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? श्लोक बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, ये केस कुछ इस तरीके का है कि मानिए शुरू होने से पहले ही दी एंड। नाउ आई नो इट साउंड्स फनी बट लेट मी एक्सप्लेन। मिस्टर कौशिक भट्ट, जिनका अपनी बीवी पहल के साथ तकरीबन 8 महीने पहले डिवोर्स हुआ था, जिन्हें इन्होंने कई बार जान से मार देने की धमकी भी दी थी, फाइनली ही डिड इट। 28 मार्च की सुबह इन्होंने अपनी बीवी एक्स वाइफ को अपने घर पर बुलाया और उसका काम तमाम कर दिया। और हमारे पास इसकी चश्मदीद गवाह भी है, जिन्हें मैं यहाँ पर विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, शालिनी अरोड़ा जी कौशिक की बिल्डिंग की बगल वाली बिल्डिंग में रहती और इन्होंने ये पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। घटना घटते हुए देखी? क्या क्या देखा, वर्णन कीजिए उसका। योर ऑनर, 28 मार्च की सुबह जब मैं किचन में चाय बनाने पहुंची तो मैंने देखा मैंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। योर ऑनर, किसी ने अपनी एक्स वाइफ का खून किया है। नहीं ऑनर, सर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, मैं खूनी नहीं हूं सर। नॉनसेंस। लाश मिलती है आपके घर से, वेपन ऑफ मर्डर आपका, उस पर फिंगरप्रिंट आपके, मिसेस अरोड़ा ने देखा आपको। किसको देखा, किसने देखा अंजलि जी? मिसेस अरोड़ा ने मेरे मुवक्किल को अपनी पूर्व पत्नी की हत्या करते हुए नहीं देखा, उस पर गोली चलाते हुए नहीं देखा, तो फिर कैसी चश्मदीद गवाह है? मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाहते हैं? मिस अंजलि, मैं ये कहना चाहता हूँ कि योर ऑनर, जब कारावास में मेरी वार्तालाप हुई अपने मुवक्किल के साथ तो इन्होंने मुझे बताया कि सर मैं आपको सब डिटेल से बताता हूँ सर। उस दिन जब मैं जिम से घर लौटा तो ये क्या है? सर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। पहले सोचा पुलिस को फोन करूं, जब उन्हें फोन डायल करने लगा तो क्या करूं मैं? पुलिस आएगी और लाश मेरे घर में मिलेगी तो सबको लगेगा खून मैंने किया। इसी डर से मैंने पहल की लाश को वापस पैक किया। उसे बाहर फेंकने जा रहा था कि लेकिन योर ऑनर, सच ये नहीं है। सच्चाई क्या है ये मैं बताती हूँ। मिस्टर भट्ट की शादी पहल से तकरीबन 4 साल पहले हुई थी और कुछ ही महीनों बाद इनके बीच में डिफरेंसेस आ गए। Am I right? Never mind.
इसकी सबसे बड़ी गवाह तो पहल की बहन पायल है योर ऑनर, जिसे मैं यहाँ पर बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। योर ऑनर, मेरी दी और जीजू की लव मैरिज थी, लेकिन मुझे इन दोनों की शादी के बाद इन दोनों के बीच में कभी लव नजर ही नहीं आया और ना ही ट्रस्ट। मैं जब भी दी को फोन करती थी वो हमेशा या तो परेशान होती थी या टूटी हुई नजर आती थी। मुझे नहीं पता था पायल कौशिक शादी के बाद ऐसा हो जाएगा, मुझ पर शक करेगा। I'm so tired यार, मैं ऊब चुकी हूँ इस जिंदगी से। और एक बार तो मेरे सामने ही हाय जीजू। पहल, पहल, क्या हुआ कौशिक? कहाँ थी कल रात तुम? हाँ, जीजू, मुझे अपना एक प्रोजेक्ट इनसे डिस्कस करना था तो अपने पास ही रोक लिया था रात को। झूठ बोल रही है तुम। अरे मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये कहाँ थी, अपने उस बॉस आशीष कपाड़िया के साथ। कौशिक प्लीज, मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। जीजू, मैं सच कह रही हूँ, दी मेरे ही पास थी, मैंने आपको फोन करके बताया भी था। चुप, मैं जानता हूँ तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। अरे कैरेक्टर लेस हो दोनों। निकलो, निकलो मेरे घर से, और इसका तो मैं गला दबा दूंगा। बकवास बंद कीजिए, और अगर दी को छुआ भी ना तो बहुत तुम मुझे धमकी दे रही? मुझे धमकी नहीं दे रही हूँ, बता रही हूँ कि बहुत बुरा होगा। तुम नहीं जानती कि मैं क्या कर सकता हूँ। रुको, रुको तुम दोनों। उड़ा दो तेरी बहन को, उड़ा दो उसका सर। मेरी दी जिसकी कभी कोई गलती थी ही नहीं, जीजू की गलतफहमी की वजह से इन दोनों का डाइवोर्स हुआ। पर डाइवोर्स के बाद भी आई डोंट नो व्हाई दी कभी जीजू से अलग हो ही नहीं पाई। 27 मार्च की रात को जब मैं अपने जॉब के लिए निकल रही थी, तब मैंने दी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान देखी। अरे वाह दीदी, आज बड़े दिनों बाद तुम्हारे इस प्यारे से प्यारे चेहरे पर इतनी मुस्कान कैसे? वो कौशिक का फोन आया था, आज कल मिलने के लिए बुलाया है। कौशिक, क्या ये बात सत्य है कि तुमने पहल को घर बुलाया? हाँ सर, उसने मुझे फोन किया तो मैंने कहा आ जा। क्यों मिलना चाहती थी वो तुमसे? मैं बताती हूँ सच। अपनी बीती हुई जिंदगी और टूटे हुए रिश्ते को एक और मौका देना चाहती थी, लेकिन इस आदमी ने उसके अरमानों को ही नहीं, उसे भी जान से मार डाला। नहीं सर, सर मैंने उसे नहीं मारा सर, किसी और ने पहल की हत्या की और मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही। योर ऑनर, ये खून कोई और कर ही नहीं सकता। मिस्टर भट्ट के घर पर पहल गई थी और इनके अलावा वहां कोई और मौजूद ही नहीं था। और इनफैक्ट पहल की इनके अलावा किसी और से दुश्मनी भी नहीं थी। दुश्मनी और दोस्ती के आधार पर अंजलि जी, अदालत निर्णय नहीं सुनाती। अदालत निर्णय सुनाती है प्रमाण के आधार पर। इन दैट केस मिस्टर पाठक, आप चलिए ये बात बताइए, कोई एक ऐसा फैक्ट बताइए जिससे आप साबित कर सके कि आपके क्लाइंट निर्दोष है। ही इज नॉट अ मर्डरर। श्लोक, श्लोक, हेलो श्लोक बेटा, क्या कर रहे हो? क्या हुआ इसे? पता नहीं, कल से स्कूल से आया है, पता नहीं क्यों ऐसे कर रहा है। श्लोक बेटा, आपके पापा को ना वो न्यूज़ हेडलाइंस देखनी है, अगर आपकी परमिशन हो माय लॉर्ड। और अब खबर क्राइम की दुनिया से। 28 मार्च मुंबई के मलाड इलाके में कौशिक भट्ट नाम के एक इंसान ने अपनी तलाकशुदा पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने कौशिक भट्ट को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर हत्या का मुकदमा भी मुंबई के सेशन कोर्ट में शुरू हो चुका है। अरे श्लोक, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? बेटा, श्लोक, योर ऑनर, इस केस में अब तक अन्य सूत्रों से मिली जानकारी को अगर जोड़कर देखा जाए तो पता लगता है कि सर्वप्रथम 28 मार्च की प्रातःकाल पहल कौशिक के घर जाने वाली थी। कितने बजे का समय तय हुआ था कौशिक? सर करीब 9 बजे का, और मैंने कहा था कि आने से पहले मुझे कॉल या
एसएमएस कर दी। ऐसा किया उन्होंने? नहीं सर, ना ही पहल का कोई मैसेज आया और ना ही कोई कॉल आया। लेकिन जब मैं घर पहुंचा तो उसकी लाश मिली। सरासर झूठ बोल रहे हैं मिस्टर भट्ट, और इसका पर्दाफाश मैं अभी 2 मिनट में कर दूंगी। एक्सक्यूज मी मिस्टर भट्ट। मिस्टर भट्ट, 28 मार्च की सुबह आप जिम के लिए गए थे, राइट? जी। और आपके कहने के मुताबिक जब आप जिम से लौटे तब आपके बंद घर में पहल जी की लाश पड़ी हुई थी। जी हाँ। क्या आपने अपने घर की कोई दूसरी चाबी किसी को दी हो, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, एनीबॉडी? जी नहीं, मेरे घर की चाबी किसी और के पास नहीं थी। हाँ, सिर्फ पहल के पास थी, जो उसने डाइवोर्स के बाद मुझे वापस नहीं करी। तो शायद हो सकता है कि उसी चाबी से उसने लॉक खोला हो और घर में आई हो। नहीं मिस्टर भट्ट, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि योर ऑनर अगर ऐसा होता तो इनके दरवाजे के ताले पर पहल जी की उंगलियों के निशान भी होते। वहां पर सिर्फ एक ही इंसान की उंगलियों के निशान थे, और वो कोई और नहीं बल्कि मिस्टर भट्ट थे। एंड योर ऑनर, ये रही वो फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। योर ऑनर, दरअसल मिस्टर पाठक और उनके क्लाइंट हम सबको सच से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी इरादे के साथ ये आज अदालत में भी आए। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं सच सामने लाकर ही रहूंगी योर ऑनर, जिसके लिए मैं डायमंड विला, जहां पर मिस्टर भट्ट का फ्लैट है, उसके सेक्रेटरी मिस्टर जोसेफ मिरांडा को यहां पर बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। मिस्टर जोसेफ, आप और मिस्टर भट्ट एक ही जिम में वर्कआउट करते हैं, राइट? तो क्या आपने 28 मार्च की सुबह मिस्टर भट्ट को जिम में देखा था? उस दिन ये नहीं आए थे। मैं जिम में गया था। कितने बजे जिम गए थे आप? सर, करीब 8:30 बजे होंगे। और उस समय आप जिम में थे? जी हाँ, बिल्कुल। तुम दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? योर ऑनर, स्पष्ट है कि कोई तो झूठ बोल रहा है। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। ये ऑनर, मेरी मिस्टर भट्ट से कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, और ना ही कोई शिकायत। एंड यू कैन आस्क द ट्रेनर ऑफ पावर जिम। मैं 28 मार्च को जिम गया था, और वहाँ के रजिस्टर में मेरी एंट्री भी होगी, आई थिंक 8 से 9 के बीच में। और उस दरमियान मैंने मिस्टर भट्ट को वहाँ कहीं नहीं देखा। वो सर, एक्चुअली मैं घर से जिम के लिए निकला था, लेकिन जिम के पास पहुंचते मेरे शोल्डर में पेन होने लगा, तो मैं पास के पार्क में वॉक करने चला गया। सर, आई वाज नॉट फीलिंग गुड एट ऑल, सो दैट्स व्हाई। सर, मेरा यकीन मानिए, मैं सच कह रहा हूँ। सच नहीं, सरासर झूठ बोल रहे हैं, और झूठ पर झूठ बोलकर आप झूठ बोलने का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं मिस्टर भट्ट। लेकिन इस महा झूठ को मैं यहाँ पर झूठ साबित करूंगी। एंड योर ऑनर, उसके लिए मैं डायमंड विला के वॉचमैन मिस्टर दीनू काका को बुलाना चाहूँ। इजाजत है। दीनू काका जी, आपकी ड्यूटी कितने बजे शुरू होती है? सुबह 7 से रात को 7 बजे तक। ओके, तो 28 मार्च की सुबह भी आप इतने ही बजे आए होंगे, राइट? मिस्टर भट्ट, आप वो सो कॉल्ड जिम में कितने बजे गए थे 28 मार्च की सुबह को? जी, करीब 8:30 बजे। तो दीनू काका, आप बताइए, क्या आपने 28 मार्च की सुबह को मिस्टर भट्ट को तकरीबन 8:30 बजे के करीब कहीं बाहर जाते हुए देखा था डायमंड विला से? नहीं मैडम, मैंने भट्ट साहब को तब देखा जब पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले जा रही थी। दीनू, क्या बकवास कर रहे हो तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ आप बोल रहे हैं मिस्टर भट्ट, और फालतू में एक इनोसेंट विटनेस को डराने की कोई जरूरत नहीं, वरना एक और धारा आपके साथ जुड़ जाएगी। मैं आपके इनोसेंट विटनेस से एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। दीनू काका, क्या ये संभव नहीं है कि आप किसी कारणवश इधर उधर गए हो और आपकी अनुपस्थिति में कौशिक जी बिल्डिंग से निकले हो, इसी कारण आपने देखा ना हो उन्हें? नहीं साहब, मैं पूरा दिन वही जगह पर था, मेन गेट पर। आपका कहना है कि आपने 28 मार्च को प्रातःकाल मिस्टर भट्ट को आते जाते हुए नहीं देखा? हाँ जी। इसे साफ हो जाता है कि उस वक्त मिस्टर भट्ट अपने घर में ही थे, और पहल इनके घर पर गई और इन्होंने अपने प्रोग्राम के हिसाब से उनका कत्ल कर दिया। क्या आपने पहल जी को बिल्डिंग में आते हुए देखा था? हाँ साहब, 28 मार्च को सुबह 9 बजे देखा था।
मैडम जी आप कैसे हो दीनू काका? ठीक हो मैडम जी? बस बढ़िया है। उसके बाद वो लिफ्ट में चली गई, फिर क्या हुआ मुझे पता नहीं, पर आधा घंटे के बाद पुलिस आई थी। योर ऑनर, मिस्टर भट्ट अपनी एक्स वाइफ की लाश को ठिकाने लगाने जा ही रहे थे, लेकिन थैंक्स टू मिसेस अरोड़ा जिन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और वक्त पर रहते हुए इंस्पेक्टर दवे वहां पर आ गए और इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मिस्टर भट्ट का अपने घर पर ही होना, पहल का वहां पर पहुंचना और फिर अपनी लाइसेंस गन से उस पर फायर करना और फिर बेडिंग में उसकी लाश को छुपा। अगर कौशिक ने पहल पर गोली चलाई तो क्यों किसी ने गोली चलने की आवाज नहीं सुनी? खिड़की भी और ऑनर खुली हुई थी। अगर कौशिक अपनी पूर्व पत्नी पहल को मारना चाहते थे तो खिड़कियां कभी खुली नहीं छोड़ते। हर कातिल कोई ना कोई गलती जरूर करता है योर ऑनर, और मिस्टर भट्ट से भी वही लापरवाही हुई। योर ऑनर, सारे सबूत और सारे गवाह इन्हीं की तरफ पॉइंट आउट करते हैं कि खूनी यही है। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगी कि आज के आज मिस्टर भट्ट को कड़ी से कड़ी सजा सुनाए। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। किसी ने कौशिक को पहल की हत्या करते हुए नहीं देखा। मानता हूं कि जो प्रमाण है वो इनके विरुद्ध है, लेकिन हो सकता है योर ऑनर कि ये प्रमाण हत्यारे ने प्लांट किए हुए इन्हें फंसाने के। मैं अदालत से अनुरोध करता हूं कि निर्णय तक पहुंचने में शीघ्रता न करें। यह अदालत डिफेंस की दलील से सहमत होते हुए उन्हें 1 दिन का वक्त देती है। अगली तारीख को संभवतः यह अदालत अपना फैसला सुना सकती है। टिल देन द कोर्ट इज एडजर्न्ड। सो ये केस इतना डिफिकल्ट हो गया है कि मिस्टर भट्ट के अलावा कोई और दोषी दिख ही नहीं रहा है। हाँ वरुण बोल। मैंने अंदर से गाड़ी सर्च कर ली सर। सर मुझे डैशबोर्ड से ये पेट्रोल पंप का स्लिप मिला है। रिसीट दिखा? सर आप देख लीजिए, मैं जूम इन करता हूँ। इसके अतिरिक्त कुछ मिला गाड़ी में? नहीं सर, फिर भी आप खुद ही देख लीजिए सर। ये देखिए गाड़ी का बैक सीट है। तो ये देखिए डैशबोर्ड जहां से मुझे पेट्रोल पंप का स्लिप मिला है। फ्यूल मीटर दिखा एक बार। सर क्या हुआ? एनीथिंग इम्पोर्टेंट? वरुण तो एक काम कर, एक बार फिर से गाड़ी की ठीक से तलाशी ले और अगर कुछ भी मिलता है मुझे बता। ओके सर। सर मैं भी वहां जाकर देखूं एक बार। हेलो, देखो क्यों मुझे बार बार फोन कर रहे हो? हाँ, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता प्लीज डोंट कॉल, समझे? श्लोक परेकर, 3rd A, सैंटा क्रूज ईस्ट। मुझे बूट में से एक बॉटल मिली है, ये देखिए। श्लोक पारेकर, क्लास 3, सांता क्रूज ईस्ट। ढूंढ इस बच्चे को। लो, आज तुम्हारा फेवरेट खाना बना है। मैं देख। क्या ये श्लोक पारेकर का घर है? देखिए, हम लॉयर केडी पाठक के असिस्टेंट्स हैं। एक मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में यहाँ बात करने आए हैं। मर्डर? किसका मर्डर? और आप लोग हैं कौन? आप लोग प्लीज यहाँ से चलिए। देखिए प्लीज कोऑपरेट। श्लोक नहीं है, प्लीज उसे 2 मिनट बात करने दीजिए प्लीज। श्लोक बेटा, ये देखो आपका बॉटल मिला है बिना ढक्कन के। श्लोक, इस बॉटल पे आपका नाम लिखा हुआ है, ये देखो ना। और यहाँ आपके स्कूल का नाम। हम आपके स्कूल गए थे, वहाँ से आपके घर का पता चला कि आप
आप इस औरत को जानते हैं? आपने इन्हें देखा है? आपने इस आदमी को देखा? इस पर पहल के मर्डर का इल्जाम है। हाँ बोलो, श्लोक, आपने कुछ देखा था? श्लोक प्लीज टेल अस। तो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देखिए वो गूंगा है, वो कुछ बोल नहीं सकता। वी रियली सॉरी मैम, हमें पता नहीं था। तो वो हमें लिखकर बता सकता है अगर उसने कुछ देखा हो? श्लोक, तुम हमें लिखकर बता सकते हो? श्लोक, आई डोंट थिंक कि कल स्कूल में श्लोक के साथ कुछ हुआ था। ही वॉज क्वाइट नॉर्मल। ही वॉज नॉर्मल? आर यू श्योर बेटा? क्योंकि उसकी मम्मी बता रही थी कि स्कूल से आने के बाद वो अपसेट था। बेटा थोड़ा सोचकर बताओ, स्कूल में या स्कूल आने जाने के रास्ते में ऐसा कुछ भी हुआ था, कुछ अलग? हाँ, स्कूल जाते वक्त वो मेरे बगल में बैठा था और कह रहा था कि उसकी पानी की बोतल बस स्टॉप पे गिर गई है। अगर श्लोक की बोतल यहाँ पर गुम हुई थी और फिर मिसेस पहल की कार में मिली थी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। सुनैना, आई एम सो सॉरी। हमारे पास एक ही सबूत बचा और तुमने थोड़ा ढूंढते। वरुण, ये देखो, बॉटल गुम गई और ढक्कन मिल गया। मुझे लगता है ये उसी बॉटल का है। थैंक गॉड। सुनैना, ये ढक्कन इसी बॉटल का है। इसका मतलब यह है कि मर्डर से रिलेटेड हमें यहाँ क्लू मिल सकता है। वरुण, ये देखो, खून। योर ऑनर, मुझे नहीं लगता कि आज फैसला सुनाने के अलावा इस केस में और कुछ बचा है, इसलिए मैं दरख्वास्त करूंगी कि जल्द से जल्द आज यहाँ पर। इतनी जल्दबाजी क्यों है आपको? रुकिए जरा, अभी अभी तो ये केस हाथ में आया है। मिस्टर पाठक, आप कहना क्या चाहते हैं कि अब तक ये केस हवा में था? हाँ, बस ऐसा ही समझ लीजिए। योर ऑनर, विशेष ध्यान देने वाली बात है, पहल जी 28 मार्च के प्रातःकाल अपनी ही गाड़ी में कौशिक जी के घर गई थी। योर ऑनर, उसी गाड़ी में से मेरे सहायक ने गोरेगांव लिंक रोड के एक पेट्रोल पंप की रसीद बरामद की है, जिसके अनुसार 27 मार्च रात 8:16 पर पहल जी ने अपनी गाड़ी का टैंक फुल करवाया था। और जिस मॉडल की उनकी गाड़ी है योर ऑनर, उस गाड़ी में 40 लीटर की आवश्यकता होती है टैंक फुल होने के लिए। किंतु दूसरे दिन प्रातःकाल जब हत्या के बाद पुलिस ने उस गाड़ी को जब्त किया और उसके चित्र खींचे योर ऑनर, उन चित्रों के अनुसार उस गाड़ी में केवल 36 लीटर पेट्रोल था। योर ऑनर, पहल जी की बहन पायल जी का ये कहना था कि पेट्रोल डलवाने के बाद पहल जी सीधे घर ही गई थी उनके पास, जो कि गोरेगांव लिंक रोड पर जो पेट्रोल पंप है वहां से 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर है योर ऑनर। 4 लीटर पेट्रोल अर्थात 35 से 40 किलोमीटर की माइलेज योर ऑनर। ये जो ईंधन खर्चा। मिस्टर पाठक, यू होस्टिंग अ कार शो हियर? ये केस चल रहा है, केस के बीच में आप ये क्या माइलेज पेट्रोल? क्या आपको नहीं लगता कि मुझे पता है कि यहाँ केस चल रहा है, मैं बचाव पक्ष का वकील हूँ। तो आप शांत रहेंगी तो धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। जैसा कि मैं कह रहा था योर ऑनर, पायल जी ने कथन दिया था कि वो सीधे उनके घर ही गई थी। योर ऑनर, क्यों ना पायल जी को कटघरे में बुलाया जाए और उन्हीं से इस बात की पुष्टि करवाई जाए। इजाजत? पायल जी,
27 मार्च की रात को आपकी बहन पहल गाड़ी में ईंधन डलवा कर, पेट्रोल डलवा कर सीधे आपके घर आई। फिर आपने अपने कथन में कहा था कि आप अपने कार्यस्थल पर चली गई थी। क्या आप अपनी बहन पहल की गाड़ी लेकर गई थी? जी नहीं, मैं अपनी खुद की गाड़ी लेकर गई थी। जिसका ये अर्थ होता है कि रात भर पहल जी घर पर ही थी और प्रातःकाल अपने पूर्व पति कौशिक जी के यहाँ चली गई, जो कि आप दोनों के घर से वो 3-4 किलोमीटर की दूरी पर है। जी सर। योर ऑनर, गोरेगांव लिंक रोड पे उस पेट्रोल पंप से लेकर घर तक और फिर इनके घर से कौशिक जी के घर तक कुल मिला के योर ऑनर 4.5-5 किलोमीटर, अर्थात आधा लीटर, इतनी कम दूरी तय करने में उस गाड़ी का 4 लीटर ईंधन कैसे खपत हो गया योर ऑनर? यही मेरा माथा खटका योर ऑनर। और जब हमने निरीक्षण किया तो उसी गाड़ी की डिक्की में हमें एक पानी का बोतल प्राप्त हुआ यार। पानी के उस बोतल द्वारा मेरे सहायक उस बच्चे तक पहुंचे जिसकी वो पानी की बोतल थी, श्लोक, और फिर उस बच्चे द्वारा उस बस स्टॉप तक पहुंचे जहां उस बच्चे ने उस पानी के बोतल का ढक्कन खोया था। बस स्टॉप के निकटतम झाड़ियों में यार वो ढक्कन भी मिला और कुछ खून के धब्बे भी। ये चित्र योर ऑनर, ये चित्र उसी स्थान के हैं जहां पर खून के धब्बे पाए गए। बांद्रा में हिम्मतनगर बस स्टॉप के पीछे की झाड़ियां। अब गोरेगांव जहां पर पायल और पहल रहती हैं यार, उनके घर से बांद्रा 14 किलोमीटर की दूरी पर और बांद्रा से मलाड कौशिक जी का घर 17 किलोमीटर की दूरी पर यार। कुल मिला के 31 किलोमीटर की दूरी जो 27 मार्च की रात से लेकर 28 मार्च के प्रातःकाल तक पहल जी की गाड़ी ने देखी। इसका मतलब ये हुआ कि पहल डायरेक्टली मलाड नहीं गई थी, वो पहले बांद्रा गई और उसके बाद मलाड वापस आई। बिल्कुल उचित कहा आपने योर ऑनर, और मुझे केवल संदेह नहीं पूरा विश्वास है कि वही झाड़ियां हैं, ये वही स्थान है जहां पहल जी की हत्या हुई। इसका मतलब ये हुआ कि पहल डायरेक्टली मलाड नहीं गई थी, वो पहले बांद्रा गई और उसके बाद मलाड वापस आई। बिल्कुल उचित कहा आपने योर ऑनर, और मुझे केवल संदेह नहीं पूरा विश्वास है कि वही झाड़ियां हैं, ये वही स्थान है जहां पहल जी की हत्या हुई। मिस्टर पाठक, आप ये कैसे कह सकते हैं? आई एम श्योर वो खून किसी और का भी हो सकता है योर ऑनर। और आपने खुद सुना था, दीनू काका ने यहाँ अदालत में आके गवाही दी थी कि उन्होंने जिंदा पहल को वहां पर आते हुए देखा। इसी कारण योर ऑनर आज सवेरे मैंने अपने सहायक वरुण को दीनू काका से भेंट करने भेजा तो पता चला कि वो ड्यूटी पर आए ही नहीं, उनका दूरभाष यंत्र भी बंद है और वो लापता है। अब इसकी पूरी संभावना है योर ऑनर कि उन्होंने अदालत में झूठा कथन दिया। ये भी संभावना है कि वो असल हत्यारे से मिले हुए हैं। जो भी हो योर ऑनर, फोरेंसिक विशेषज्ञ घटनास्थल पर मिले रक्त चिन्ह और अन्य निशान की जांच कर रहे हैं। योर ऑनर, मैंने श्लोक के माता पिता से भी निवेदन किया है कि कुछ समय तक उसे यहाँ अदालत में लेकर आए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है योर ऑनर, हत्या के इस केस को सुलझाने में श्लोक एक अहम कड़ी है। मिस्टर पाठक, ये 8 साल के बच्चे का और वो भी एक गूंगे बच्चे का इस केस से क्या लेना देना है? Why are you driving him into this? मैं समझाने का प्रयास करता हूँ योर ऑनर। अब तक जितने साक्ष्य और प्रमाण इकट्ठे हुए हैं उन सबको जोड़कर देखा जाए तो कुछ ऐसा हुआ होगा। 28 मार्च की सुबह श्लोक उस बस स्टॉप पर अपने स्कूल बस की प्रतीक्षा कर रहा था।
आपका ये कहना है कि उस बच्चे ने अपनी आंखों से खून होते हुए देखा है? जी योर ऑनर, और बस कुछ ही समय में श्लोक अपने माता पिता के साथ अदालत पहुंचता ही होगा और तब असली हत्यारे की पहचान हो ही जाएगी। योर ऑनर, लेकिन लेट मी एनलाइटन यू कि एंड में खूनी कोई और नहीं बल्कि आपके क्लाइंट मिस्टर भट्ट ही निकलने वाले हैं मिस्टर पाठक, क्योंकि याद है इन्होंने खुद ही कहा था योर ऑनर कि 28 मार्च की सुबह ये जिम ना जाकर किसी पार्क में गए थे बिकॉज ऑफ हिज शोल्डर इंजरी। रिमेंबर मिस्टर पाठक? तो आई एम श्योर योर ऑनर कि ये उसी पार्क की बात कर रहे होंगे जो मिस्टर पाठक यहाँ पर बता रहे हैं और इन्होंने ही पहल का कत्ल वहां पर कर दिया होगा। प्लीज प्लीज नहीं, गोली मत चलाना प्लीज। अर्थात इन्होंने बांद्रा की झाड़ियों में अपनी पूर्व पत्नी की हत्या की और फिर उसे गाड़ी की डिक्की में डालकर अपने घर ले आए और किसी ने इनको वो मृत शरीर लाते हुए नहीं देखा और फिर घर लाए ताकि ये बाहर जाकर उसको ठिकाने लगा सके। विचित्र बात कर रही हैं आप। योर ऑनर, यह हत्या अवश्य किसी और ने की है और पहल जी के मृत शरीर को कौशिक जी के यहाँ छिपाकर कौशिक जी को फंसाया है। लेकिन मिस्टर पाठक, वो मिस्टर भट्ट की बंदूक का क्या, वो खून से लथपथ बेडशीट का क्या, और अगर वो दूसरा पहल की लाश को बिल्डिंग के अंदर लेकर आया तो किसी ने देखा क्यों नहीं? वॉचमैन तक ने कहा कि योर ऑनर, वॉचमैन की ही बात कर रहा था मैं कि अचानक वो वॉचमैन लापता कैसे हो गया, स्वयं छुप गया या उसे छुपा दिया गया? पाल जी, से पूछना चाहूंगा कि 27 तारीख रात को आप काम पर गई अपने कॉल सेंटर पर, फिर 28 तारीख की सुबह आप कितने बजे लौटी थी? उस दिन तो मैं अपने एक दोस्त के यहाँ रुक गई थी। अच्छा, अपने किसी फ्रेंड के यहाँ रुक गई थी क्या? किस फ्रेंड के यहाँ रुकी थी? सर ये थोड़ा पर्सनल है। नहीं, ये अदालत है पायल जी और यहाँ आपको इस पर्सनल बात को पब्लिक करना पड़ेगा। उसके पीछे कारण भी है। पहल जी की मृत्यु के बाद ये पूरी जो पैतृक संपत्ति है आप दोनों की, ये सब आपको मिल जाएगी। तो संभव है योर ऑनर कि इस धन संपत्ति के लोभ में आपने अपने उसी फ्रेंड के साथ मिलकर पहल की हत्या की हो, अपने बहन को मारा हो। और फिर अपने बहन के मृत शरीर को अपने जीजाजी, पूर्व जीजाजी के घर में छिपाकर इन्हें फंसाया हो। पूरी संभावना बताइए, कौन था वो फ्रेंड? मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एक्सक्यूज मी योर ऑनर। योर ऑनर, ये श्लोक है। वो जज अंकल है, नमस्कार करो। योर ऑनर, इस मासूम से बच्चे ने किसी की हत्या होती हुई देखी है। बहुत ही दुख की बात है कि इसे इतना गहरा सदमा पहुंचा, किंतु मनोवैज्ञानिक चिकित्सक के साथ बात करने के बाद ऐसा पता चला है योर ऑनर कि ये अपनी भावनाओं को संगीत द्वारा व्यक्त करता है। योर ऑनर, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मुझे अनुमति दी जाए अदालत में पियानो लाने की। संभव है कि जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो ये बच्चा पियानो द्वारा व्यक्त कर सके। अनुमति। योर ऑनर, ये धुन मैंने सुनी हुई है।
मिस्टर पाठक, हम समझ सकते हैं, you're a big fan of music, लेकिन आप समझ नहीं रहे हैं that we are in the middle of a case. आप नहीं समझ रही है मिस पुरी कि एक बच्चा संकेत देकर कुछ बताने का प्रयास कर रहा है। प्लीज योर ऑनर, ये बच्चा जो धुन बजा रहा था द डॉल्फिन ट्यून, वो संकेत डॉल्फिन की ओर देना चाह रहा है और मैंने एक महाशय के हाथों में डॉल्फिन देखा था। योर ऑनर, डायमंड विला के सेक्रेटरी मिस्टर जोसेफ मिरांडा, आपकी अनुमति हो तो उन्हें कटघरे में बुलाओ। अनुमति है। तो अपना हाथ दिखाई। मुझे नहीं वहां जज साहब। योर ऑनर, डॉल्फिन, वही डॉल्फिन जिसका संकेत श्लोक हमें दे रहा था। What a joke, मिस्टर पाठक। मेरे ब्रेसलेट में डॉल्फिन है तो क्या मैं कातिल हो जाऊं? जी, मैं प्रमाणित कर देता हूं कैसे। मिसेस पारिकर, क्या आप बता सकती हैं कि श्लोक ये धुन कभी कभी बजाता है, हमेशा बजाता है, कब से बजा रहा है? जहाँ तक मुझे याद है वो उस दिन स्कूल के बाद से ही यही धुन बजा रहा था। 28 मार्च को घर लौटने के बाद से ये बच्चा ये धुन बजा रहा है। एक बच्चा जो बोल नहीं पाता वो संकेत देने का प्रयास कर रहा है कि हत्यारा कौन है। योर ऑनर, एक जरूरी फोन है, अगर आपकी अनुमति हो तो। इजाजत है। हेलो सर, वॉचमैन दीनू का फोन ट्रेस किया गया है। मिस्टर मिरिंडा के घर का लोकेशन बता रहे। योर ऑनर, मुझे पूरा विश्वास है कि अगर पुलिस टीम को इनके घर पर भेजा जाए तो इनके घर से दीनू काका का शव अवश्य बरामद होगा। इंस्पेक्टर दवे, आप फौरन अपनी टीम लेकर वहां जाइए। सर, पुलिस की एक टीम ऑलरेडी वहां के लिए निकल चुकी है। संकेत भी हो चुके, साक्ष्य भी हो चुके, कोई रास्ता नहीं है बचने का। है क्या दीनू काका का शव आपके घर पर? आपका चेहरा देखकर लग रहा है कि है, जिसका यह अर्थ होता है कि पहल जी के हत्यारे भी आप ही हैं। हाँ, मैंने खून किया है। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस प्लीज। पहल, दीनू, इन सबको मैंने मारा है। क्यों मारा आपने? काफी टाइम से मेरी नजर मिस्टर भट्ट के फ्लैट पर थी। 27 मार्च को रात में मैं मिस्टर भट्ट के घर गया था, इनके फ्लैट के सिलसिले में बात करने के लिए, इनको कन्विंस करने के लिए। और तभी मुझे पता चला कि हाँ पहल, तुम्हारे हो सुबह। ठीक है, 9 बजे तक आ जाओ। मैंने टॉयलेट जाने के बहाने इनके बेडरूम से इनकी गन चुरा ली। और इनके फ्लैट की डुप्लीकेट कीज भी बनवा ली। और 28 मार्च को सुबह 8 बजे मैं जिम से सीधा पहल जी के मलाड वाले घर पहुंचा। नमस्ते भाभी जी। भाभी जी, कौशिक भाई साहब ने कहा है कि बांद्रा में एक विजिटर्स पार्क है, आपको लेकर वहां पहुंचे। ठीक। और फिर उन्हीं की गाड़ी में सवार होकर मैं उस स्टॉप पर पहुंचा। यहाँ पे कौन सा पार्क? यही पास ही में, कौशिक भाई साहब ने हमें यही बुलाया। आइए ना। हाँ आइए। और फिर झाड़ियों के बीच ले जाकर मैंने मिस्टर भट्ट की गन से। ये क्या कर रहे हो तुम? प्लीज गोली मत चलाना, प्लीज मुझे मत मारो। मेरा मकसद था पहल को मारकर मिस्टर भट्ट को फंसाऊं, और मैंने ऐसा ही किया। पहल को मारा और उसकी लाश लेकर वापस बिल्डिंग में आया। और फिर मुझे वॉचमैन को अपने फेवर में लेना पड़ा। 2 लाख रुपए दे रहा हूं मैं। वॉचमैन ने मेरी मदद की, उसने वही किया जो मैंने उसे सिखाया था। लेकिन उसके बाद वो और पैसे मांगने लगा।
तो मुझे उसे भी मारना पड़ा। और आज रात मैं दीनू की बॉडी ठिकाने लगाने ही वाला था कि डिफेंस रेस्ट करो। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत जोसेफ मिरांडा को फौरन हिरासत में लेने का हुक्म देती है और कौशिक भट्ट को इस केस से बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. हाँ तो मिस पुरी। यस मिस्टर। क्या हुआ? मेरा ऑटोग्राफ चाहिए? कैसी बातें कर रहे हैं? इस केस का असली हीरो तो तू है। Am I right or am I right? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.